तो फिल्म की शुरुआत होती है 1999 के आखिर से, यानी 31 दिसंबर से। हम मिलते हैं इलाई से, जो बहुत शाय है, यहाँ तक कि वो अपनी क्लासमेट लोरा से बात भी नहीं करता, जिसे वो पसंद करता है। हालांकि उसका दोस्त डैनी उसे हिम्मत देता रहता है। अभी वो एक ग्रोसरी स्टोर में थे, जहाँ पर लोरा भी अपने ग्रुप के साथ आ गई। यहाँ डैनी इलाई को करिश देता है लोरा से बात करने के लिए। बहुत हिम्मत बांध कर वो लोरा से बात तो कहता है, लेकिन उसकी आवाज में झिझक साफ नजर आ रही थी। बातों ही बातों में लोरा उसे बताती है कि उसका ब्रेकअप भी हो गया है, और ये सुनकर इलाई की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो इलाई को ये भी बता देती है कि रात को वो अपने क्लास फेलो क्रिस की न्यू ईयर पार्टी में भी जा रही है, लेकिन यहाँ का इनविटेशन तो इलाई को मिला ही नहीं था। वो उदास घर आ जाता है, जहाँ पर डैनी उसे उल्टा डांटने लग जाता है और कायर कहने लगता है, क्योंकि वो एक लड़की से भी सही से बात नहीं कर पाया था। यहाँ इलाई को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ड्रिंक शुरू कर देता है। और जब ये दोनों नशे में धुत हो जाते हैं, तो ये फैसला करते हैं क्रिस की पार्टी में जाने का, जहाँ से इन्हें इनविटेशन भी नहीं आया था। यहाँ जाकर इलाई लोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिस और उसका ग्रुप आकर लोरा को वहाँ से ले जाते हैं। उदास होकर वो डैनी के पास जाने लगता है, जहाँ डैनी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए इलाई को ही रोस्ट करने लग जाता है, और ऐसे इलाई का मूड और खराब हो जाता है। वो इस पार्टी से भागना चाह रहा था। ऊपर एक रूम में गया तो उसने देखा कि उसके दो क्लास फेलो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये सब देख के वो बहुत एम्बेरस होता है और दरवाजा बंद करके नीचे आ जाता है, जहाँ उसकी नजर दोबारा लोरा पर पड़ती है, जो क्रिस के काफी करीब थी। उसने क्रिस को किस भी की, और ये देखकर इलाई को और भी ज्यादा दुख होने लगा। इतनी देर में यहाँ पर डैनी आ जाता है, जो उससे अपने किए के लिए माफी मांगने लग जाता है और एक्सप्लेन करता है कि वो तो सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा था। इलाई ने भी छोटा मोटा हंस दिया। दुखी तो वो सच में हुआ था। अभी यही बात वो कर ही रहे थे कि एकदम से वहां की सारी लाइट्स ब्लिंक होने लग गई, और फिर लाइट जा गई, अचानक से वापस आ गई। लाइट के आते ही एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी। इन्होंने रूम में जाकर देखा तो लड़की साइड पर छुप के बैठी हुई थी, और उसके साथ जो लड़का था वो मर चुका था। बिना कुछ सोचे समझे ये सब लोग मिलकर उस लड़की को इल्जाम देने लगते हैं कि उस लड़की ने इस लड़के का मर्डर किया है। ये सुनकर वो लड़की बुरी तरह डर जाती है, और लोरा उसे संभालने के लिए बैठ जाती है। उस लड़की ने सबको बताया कि जब लाइट गई थी ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन लाइट आने पर उसकी हालत ये हो गई। मैं तो खुद देखकर डर गई। अभी ये सब लोग इसी चीज पे बहस ही कर रहे थे कि दूर से एक टॉय कार चलती हुई इनके पास आने लगी। ये लोग हैरान हो गए। इस कार के दो हाथ भी थे। इस कार ने एक स्प्रे निकालकर एक लड़के के मुंह पे पॉइंट कर दिया। ये सब लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन तभी कार ने दूसरे हाथ से लाइटर चलाकर उस स्प्रे से उस आग को बहुत ज्यादा भड़का दिया कि सामने वाले लड़के का मुंह जल गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। ये भयानक नजारा देखकर यहाँ सभी बच्चों में हलचल मच गई। अफरा तफरी में सब इधर उधर भागने लगे, और सिचुएशन ज्यादा तब बिगड़ गई जब एक के बाद एक यहाँ पे रखे हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से इन सब इंसानों के ऊपर हमला करने लगे। एक लड़के के ऊपर मिक्सर ग्राइंडर ने हमला कर दिया, दूसरे के ऊपर डीवीडी प्लेयर्स के अंदर से डीवीडीज निकल कर हमला करने लगे। यहाँ तक के स्विचेस भी खुद बाहर निकल कर दूसरे लोगों को करंट लगाने लगे। यहाँ हम देखते हैं कि लोरा, इलाई और डैनी इकट्ठे खड़े हुए थे। वो अभी तक इस सारी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रहे थे। तभी उनके पास क्रिस आया और उसने लोरा को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन लोरा ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो क्रिस ने खुद गर्जे में कहा, ऐसी मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ खुद को बचाना चाहिए, दूसरों का सोचना ऐसे टाइम में बेवकूफी होती है। ये कहते ही वो पीछे मुड़ गया। वो तो यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अचानक से रास्ते में ओवन का दरवाजा खुल गया और उसका पाँव टकरा गया। ओवन ने उसे अपने अंदर खींच लिया, और ओवन के फुल टेम्परेचर ने आखिर उसकी जान ले ली। ये देखकर तीनों डर गए, और इन तीनों ने जल्दी से दूसरी लड़की को ढूंढने का फैसला किया, ताकि उसे लेकर ये तीनों यहाँ से भाग सके। डैनी जब तक उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने क्या भयानक नजारा देखा कि एक मूविंग ड्रिल उस लड़की के पास जा रही थी। इस ड्रिल ने उस लड़की के जिस्म में अपने आप को स्टैब करते हुए उसे खत्म कर दिया। अब वो डैनी की तरफ बढ़ी उसे मारने के लिए, लेकिन डैनी ने उसके ऊपर पाँव मारकर अपने आप को उससे बचा लिया और उस मशीन को ही तोड़ दिया। अब ये सब लोग भागते हुए एक गिराज में आ गए। लोरा, डैनी और इलाई के अलावा भी यहाँ थोड़े से स्टूडेंट्स बच गए थे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। ये सभी जब इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे, तो एक लड़का बोला, मैं जानता हूँ ये क्या है, ये Y2K है। सबने पूछा Y2K वो क्या है? लड़के ने बताया, ये एक बग है, और बहुत से रूमर्स फैले हुए थे कि जैसे ही सन 2000 आएगा, Y2K सारे कंप्यूटर्स में बग ले आएगा और सारी टेक्नोलॉजी को तबाह कर देगा। लेकिन ये Y2K इस तरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इंसानों के ऊपर भी हमला करवाएगा और इंसानों को भी टारगेट बनाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। दुनिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे। अगर वो सारे ही ऐसा बिहेव करने लगे थे,
तो समझ लो कि इंसानों के पास बचने का बहुत ही थोड़ा मौका था। वो लड़का बताता है अगर हमें बचना है तो एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ना हो। तो लोरा जल्दी से उन्हें एक फैक्ट्री के बारे में बताती है जहाँ सारा काम हाथ वाली मशीनों के जरिए होता है। यहाँ तक के वहाँ बिजली और कंप्यूटर भी नहीं थे। इन्हें जल्द से जल्द अब उस फैक्ट्री के लिए निकलना था। तो ये सभी लोग जल्दी पहुंचने के लिए तरह तरह की चीजें ले लेते हैं, जैसे कोई साइकिल, कोई स्केटबोर्ड, तो कोई स्केट शू पहनकर तैयार हो जाता है। डैनी को याद आया कि उसका बैग भी था जो उठाना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जैसे ही उठाने के लिए उसे पीछे की तरफ मुड़ा तो एक रोबोट ने दरवाजे के पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया और एक नोकीली चीज उसके जिस्म में स्टैब करते हुए उसे मार दिया। इलाही उसे बचाने के लिए भी गया था, लेकिन डैनी मर चुका था और इलाही उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। अब सबको वो खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए अपने दोस्त डैनी को छोड़कर वो सभी लोगों के साथ बाहर निकलता है, जहां बाहर जाते ही एक इलेक्ट्रिक पावर इनके एक ग्रुप मेंबर को अपनी तरफ खींचकर करंट लगाकर मार देता है। एक दूसरी मौत ने इन्हें चौंका दिया था, लेकिन अभी दुख मनाने का टाइम नहीं था। सभी लोग उसको भी यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गए। पीछे हमें देखने को मिलता है वो रोबोट जिसने डैनी को मारा था वो बाहर आ जाता है और दूसरे मरे हुए इंसान की बॉडी से कोई चीज निकाल कर अपने अंदर फिट कर लेता है, जिससे उसकी प्रोग्रामिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये ग्रुप भी अब उस पुरानी फैक्ट्री के रास्ते में ही थे, लेकिन जंगल में आने पर ये लोग थक गए। यहाँ अंधेरा भी बहुत था कि लोग यहीं आराम करने का डिसाइड करते हैं। यहाँ इन्हें ये तो सेफ्टी थी कम से कम कि इनके पास यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था, लेकिन तभी इन्हें पता चला कि इनके एक ग्रुप मेंबर के पास कैमरा है जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब लोग उसे कैमरा गिराने को कहते हैं और उसे समझाते हैं कि इस कैमरे की वजह से हम खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन वो लड़की ये कैमरा नहीं गिराती। यहाँ तक कि वो लड़की नाराज होकर उनसे दूर भी चली जाती है। दूसरा लड़का उन्हें मनाने जाता है, जबकि यहाँ इलाई अपने डैनी दोस्त के गम में बैठ जाता है और लोरा उसे यहाँ सहारा देने के लिए आती है। कुछ देर आराम करने के बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। आगे इन्हें थोड़ी चढ़ाई करनी थी। इनके स्केटबोर्ड, साइकिल कुछ भी काम नहीं आया। ये लोग पैदल चलते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से पूरा टाउन नजर आ रहा था और ये देखकर ये लोग हैरान हो गए कि पूरा टाउन अब तबाह हो चुका था। सभी लोग समझ गए कि ये सब सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ था, ये अब ग्लोबल इमरजेंसी बन गई थी। पूरी दुनिया के लोग इसी खतरे में थे, इसी मुसीबत में थे। आखिरकार ये लोग अब उस पुरानी फैक्ट्री तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इलाई का एक फ्रेंड और कुछ और सर्वाइवर्स भी थे। वो इलाई से जब डैनी के बारे में पूछता है तो इलाई और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो लड़का समझ जाता है कि डैनी अब इनके दरमियान में नहीं रहा। यहाँ पर लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, जिसे देखकर लोरा ने उसे फौरन से गले लगा लिया और यहाँ इलाई का दुख और भी ज्यादा बढ़ गया। ये लोग यहाँ पर इस मसले से कैसे निकले इसी को डिस्कस कर रहे थे कि अचानक लोरा के बॉयफ्रेंड को बाहर एक रोबोट दिखता है, जिसे वो उठाकर अंदर ले आता है। हैरानी की बात थी कि ये रोबोट उनके ऊपर हमला करने के बजाय नॉर्मल काम कर रहा था। इसे ऑन करने पर पता चलता है कि असल में इस रोबोट के अंदर सारी प्रोग्रामिंग इलाई की थी। ये देखकर इलाई को याद आया कि लोरा उससे भी अच्छी प्रोग्रामर है। अगर वो प्रोग्रामिंग करे तो इन सारे गैजेट्स को हैक कर सकती है, लेकिन लोरा को अपने ऊपर यकीन नहीं था। लेकिन फिलहाल क्योंकि इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, तो लोरा ने ट्राई करने का डिसाइड किया। इन लोगों ने पहले रोबोट को रस्सियों से बांधा कि वो इनके साथ कुछ बुरा न करे और लोरा ने अपना काम शुरू कर दिया। लोरा एक कोड बनाने पे काम कर रही थी जो कोड इन सारी चीजों को एक साथ हैक कर ले। यहाँ ये रोबोट लोरा को अपने मिशन के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि इंसानों ने इंटरनेट को अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन फिर इंटरनेट गलत चीजों के लिए इस्तेमाल होने लगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी इंसान गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे, जिसकी वजह से मशीन्स और रोबोट्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने फैसला किया इंसानों की औकात दिखाने का। इन लोगों ने मिशन बनाया था कि ये लोग इंसानों को डरा कर मार कर उनके ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लेंगे। बचे हुए इंसानों के दिमाग में वो चिप डालकर उन्हें मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से चलाएंगे और ऐसा करने पे इन रोबोट्स की और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लोरा उसकी सारी बातें सुनकर परेशान भी थी और साथ साथ अपना कोड भी बना रही थी, इससे पहले कि वो अपना कोड कंप्लीट कर पाती। ये रोबोट अपने आप को फ्री कर लेता है इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए। यहाँ सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि रोबोट लोरा को बुरी तरह से पकड़ लेता है। इससे पहले कि ये रोबोट लोरा को मार देता, इलाई उसे बचाने के लिए पानी का भरा हुआ गिलास इस रोबोट के ऊपर फेंक कर उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर देता है। रोबोट वहीं पर गिर जाता है। लोरा की जान तो बच जाती है, लेकिन लोरा ने इतने घंटों में जो मेहनत की थी कोड बनाने के लिए वो अब सारी जाया हो चुकी थी। अब ये लोग क्या करते कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात तो खैर ये लोग यहीं रहने का डिसाइड करते हैं और इस रात के दौरान इलाई देखता है कि लोरा और उसके फ्रेंड के दरमियान सारी चीजें दोबारा से ठीक होने लगी हैं। वो यहाँ पे अपने आप को पहले से ज्यादा अकेला फील करने लगा था क्योंकि अब उसके पास रहने भी नहीं था। उसने फैसला किया कि वो ऐसे नहीं बैठेगा।
अगर वो अकेला है तो उसे किसी के सहारे की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि उसे दूसरों का सहारा बनना चाहिए। टाउन में बचे हुए बाकी फँसे हुए लोगों को बचाने में उनकी मदद करनी चाहिए। वो अपने साथ यहाँ से 2 और लोगों को अपने मिशन में मिला लेता है और रात के अंधेरे में जाने लगता है। जाने से पहले लौरा उसके पास आती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से इलाही की जान खतरे में पड़ सकती थी। जिस पर इलाही उसे जवाब देता है कि अगर डैनी जिंदा होता तो वो कभी चुप करके ना बैठता, वो जरूर हमारी मदद के लिए आता। उसकी बात सुनकर लोरा कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिस पर इलाही ने जवाब दिया, नहीं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम अपनी लाइफ गुजारो। तुम वैसे भी हम जैसे लूजर्स के साथ रहना क्यों पसंद करोगी? आज पहली मर्तबा इलाही इतने कॉन्फिडेंस से लोरा से बात कर रहा था। उसने बहुत सारी दुखियां बातें कहती थी। लोरा इनका बुरा नहीं मनाती, क्योंकि वो जानती है कि ये सब इलाही दुख में कह रहा है। उनके जाने के बाद लोरा ने दोबारा से कोड बनाना शुरू किया और इस मर्तबा वो पहले से ज्यादा जल्दी कामयाब भी हो गई। यहाँ पर इलाही, ऐश और उनका एक और दोस्त जा ही रहे थे कि तभी इनके पीछे वही रोबोट आ गया। उसने इलाही की साथी के हाथ से कैमरा छीना और उसके ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो इन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता, पीछे से यहाँ पर लोरा भी आ गई। अपने एक साथी के साथ उन्हें देखकर इन लोगों ने सुख का सांस लिया। इन लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले इलाही का दोस्त उस रोबोट के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस रोबोट से लड़ना उसके बस में कहा था। रोबोट ने उसे ओवर पावर कर दिया और कुछ ही देर में उसे मार डाला। उसकी मौत को देखकर ये सभी शौक रह गए। ये सब लोग अब घबरा गए थे, डर गए थे। अपने आप को बचाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद एक पोर्टेबल टॉयलेट के अंदर छुप जाते हैं, जबकि रोबोट इनके ऊपर हमला करने के लिए इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि वो तो इलाही के बैग को भी पकड़ लेता है, लेकिन इलाही जोर लगाकर अपना बैग छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और टॉयलेट का दरवाजा भी बंद कर देता है। उस समय रोबोट उस टॉयलेट को धक्का दे देता है और ये लोग ढलान से स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। शुक्र था कि ये लोग इस हादसे से बच गए। ये लोग एक नदी के पास गिरे थे, जहाँ से इन्होंने पानी पिया। ये लोग फ्रेश हुए और दोबारा से टाउन की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। ये लोग टाउन की एक ऐसी शॉप पे पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत कम गैजेट्स थे। यहाँ जाकर इन्होंने देखा कि शहर का सबसे मशहूर रैपर यहाँ था, जिसे देखकर ये लोग हैरान हो गए। उसने बताया कि मेरे भी सभी दोस्तों को इन गैजेट्स ने मार दिया है और मैं अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपा हुआ हूँ। उसको लोरा बताती है कि मैंने एक ऐसा किल कोड बनाया है जिससे इन सभी गैजेट्स को हैक करके इनके इस जुल्म को रोका जा सकता है। असल में ये सारे गैजेट्स एक ही प्रोग्रामिंग पर काम कर रहे हैं। अगर उस प्रोग्रामिंग में इस किल कोड को डाल दिया जाए तो ये सभी चीजें बंद हो जाएंगी। लोरा ने ये भी पता चला दिया था कि नेटवर्क की प्रोग्रामिंग हाई स्कूल से की जा रही थी और अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए अब इन्हें हाई स्कूल जाना था। बिना आवाज किए छुपते छुपाते आखिर ये लोग हाई स्कूल भी पहुंच जाते हैं, जहाँ कंप्यूटर लैब में जाकर ये लोग दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर देखते हैं, जहाँ से ये रोबोट्स हर चीज कंट्रोल कर रहे थे। इससे पहले कि ये लोग अपने डिवाइस उस प्रोग्रामिंग में लगाते, यहाँ पर एक छोटा रोबोट आकर इनके ऊपर हमला शुरू कर देता है। लोरा और बाकी साथियों को बचाने के लिए इनका एक साथी उस रोबोट के सारे हमले अपने ऊपर ले लेता है और आखिर दम तोड़ देता है। ये लोग अगले रूम में जाते हैं तो सबसे ज्यादा शॉकिंग नजारा देखते हैं कि ये रोबोट्स तो इतनी जल्दी अपना काम आगे बढ़ा रहे थे। इन्होंने इंसानों को कैद किया हुआ था और ये लोग अब इंसानों की बॉडी में अपनी चिप्स लगा रहे थे, जिससे ये लोग इंसानों को खुद कंट्रोल कर सके। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर वो मशहूर सिंगर सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गाना गाना शुरू कर देता है और पीछे से लोरा अपना काम शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वो किल कोड प्रोग्राम के ऊपर अपडेट हो जाता है और सभी चीजें, सभी एआई रोबोट्स एकदम से ही काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि इनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पे तबाही मचा रहे थे, वो सारे भी बेजान होकर गिर गए और फिर हमें मूवी में 5 साल बाद का सीन दिखाया गया कि अब लोरा और इलाही साथ थे। वो लोग डैनी की ग्रेव पे आए थे उसे याद करने के लिए। सभी बच्चे अपने दोस्तों को आज भी याद करते थे। वैसे तो वो एआई ग्लिच खत्म हो गया था, लेकिन तभी हमें इनकी एक डिवाइस पर एक ग्लिच दिखाई गई और ये वो पॉइंट था जब लोरा और उसके सारे साथियों को पता चला कि वो एआई सिस्टम अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। तो तबाही अभी भी फैला सकता है। अब आगे ये कौन सा खतरा लेके आएगा, इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।